पिछले कुछ सालों से हार्ट से रिलेटेड बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले जहां आप देखते होंगे कि 50 प्लस लोगों में ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, बट नाउ अ डेज दोज हु आर ऑफ 30 इयर्स या 40 इयर्स यानी कि 30 से 40 साल के लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। इवन 30 इयर्स से कम के लोगों में भी ये समस्याएं आजकल देखने में मिल रही हैं, यानी कि अब ये एज रिलेटेड नहीं रह गया है। और बीते कुछ सालों में आपने एक साइलेंट हार्ट अटैक का भी एक नाम सुना होगा। इसका भी खतरा आजकल लोगों में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज साइलेंट हार्ट अटैक होता क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल हार्ट अटैक, कि ये नॉर्मल हार्ट अटैक से ये कितना अलग है। हार्ट अटैक तो आप सभी ने सुना होगा, अब ये साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो साइलेंट हार्ट अटैक आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, साइलेंट यानी कि चुपके से, यानी कि बिना किसी सिम्टम्स के, बिना किसी लक्षण के आपको ये बताएगा भी नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, कोई समस्या आपके अंदर आपको अब होगी, ऐसा कुछ भी आपको नहीं पता चलेगा। और जो अटैक आएगा उसके बाद, दैट विल बी कॉल्ड साइलेंट हार्ट अटैक। तो इससे पता चल रहा है कि बिना किसी लक्षणों वाला। जैसे नॉर्मल हार्ट अटैक में क्या होता है कि उसके पहले कुछ सिम्टम्स आपको देखने में मिलते होंगे, आपने देखा होगा, न्यूज़ अगर पढ़ी होगी या फिर अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप इसके बारे में जानते होंगे काफ़ी अच्छे से कि इसके पहले सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, स्वेटिंग होना, जबड़े में दर्द, बाजू में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे सिम्टम्स देखने में मिलते हैं। बट साइलेंट हार्ट अटैक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यानी कि आपको बहुत कम या फिर ना के बराबर लक्षण दिखाई देते हैं। जनरली हार्ट अटैक आता कब है? जब हमारे हार्ट तक, यानी कि जो हार्ट क्या है, इट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द होल बॉडी, यानी कि हार्ट जो है हमारे बॉडी में हर जगह ब्लड पंप करने का काम करता है। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं, आर्टरीज धीरे धीरे करके ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, और जब आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी तो हमारे हार्ट तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और उसी ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन भी पहुंचता है उस ऑर्गन तक। तो जब आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी तो हमारे हार्ट तक ब्लड एंड ऑक्सीजन बोथ विल नॉट रीच, दोनों एक तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, और उस केस में क्या होता है, हार्ट मसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं और अटैक आ जाता है। तो साइलेंट हार्ट अटैक के केस में आपको कोई भी लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं, और कभी कभार तो होता क्या है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें अटैक आया हुआ है, और उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो ईसीजी टेस्ट या फिर अदर टेस्ट होते हैं इसके बारे में पता लगाने के लिए, तो उसके थ्रू पता चलता है कि हाँ, इस पर्सन को अटैक आया हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि हाउ मच डेंजरस इट इज। नॉर्मल हार्ट अटैक तो आपको फिर भी एक तरीके से क्या करेगा, आपको बता करके या फिर लक्षणों के साथ आएगा, बट ये जो है बिना किसी लक्षणों के, यानी कि ये काफी जानलेवा है। अब हम कुछ चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे क्या बिना पता लगे भी आ सकता है हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक? तो ऑब्वियसली ये बिना पता लगे ही आता है साइलेंट हार्ट अटैक, तभी तो इसका नाम पड़ा है साइलेंट हार्ट अटैक। बिना पता लगे आएगा, यानी कि बिना लक्षणों के आएगा। जनरली जो नॉर्मल हार्ट अटैक में आपको कुछ सिम्टम्स दिखेंगे भी, बट इसमें जो है कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। और होता क्या है, कभी ज़्यादातर लोग जो हैं कुछ सिम्टम्स अगर दिखते भी हैं तो उसे इग्नोर कर जाते हैं। इवन नॉर्मल हार्ट अटैक का भी जो सिम्टम्स है, जैसे चेस्ट में पेन होना, या फिर आपको सांस फूलना, नींद में कमी, आपको बहुत घबराहट महसूस होना, स्वेटिंग, पसीना आना, जबड़े में दर्द होना, बाहों में आपके दर्द होना, ऐसे सारे सिम्टम्स को लोग क्या होता है एसिडिटी का नाम देते हैं, गैस बनने का नाम दे देते हैं। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, मतलब ठीक है, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, बट एटलीस्ट यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे राय ले लेनी चाहिए कि वाई यू पीपल आर फेसिंग दिस मच प्रॉब्लम, यानी कि ये सब प्रॉब्लम आपको आखिर क्यों हो रही है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। सेकेंड है कि किन लोगों को ज़्यादा होता है साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई किसी क्रॉनिक डिजीज से, क्रॉनिक जो बहुत पुराने लंबे समय से कोई अगर किसी को बीमारी चली आ रही है, और दूसरा ये है कि अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ के भी केस में भी होता है ये चीज़ें,
और बहुत ज़्यादा एज के लोगों को अक्सर देखा जाता है 50 प्लस 60 प्लस। बट जैसा कि मैंने बताया कि नाउ इट इज़ नॉट एज रिलेटेड, अब ये एज रिलेटेड नहीं रह गया है। पहले के टाइम में ऐसा देखा जाता था कि ये एज रिलेटेड ही होता था 50 प्लस 60 प्लस वाले लोगों को, लेकिन अब जो है बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आपने जो बिग बॉस के विनर सिद्धार्थ को देखा होगा, 40 ईयर्स में ही उनको ऐसा हार्ट अटैक आया कि वो नहीं रहे। और सुष्मिता सेन को भी अभी रिसेंटली हार्ट अटैक आया था, हालांकि वो रिकवर कर गई हैं इस चीज़ से। तो इन सभी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अब है दूसरा साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षण, सिम्टम्स। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देर इज नो सिम्टम्स ऑफ साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक के कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण नहीं होते हैं। बहुत आप कम लोगों में देखे अगर आपने देखा होगा तो उन्हें हो सकता है कि सांस फूलने की प्रॉब्लम उसके पहले कुछ लोगों में हो, बट अदरवाइज ये बिना लक्षणों के ही आता है। नॉर्मल हार्ट अटैक जैसे वो लक्षण यानी कि दिखा करके आपको आएगा, आपको लक्षण शो करेगा, सिम्टम शो करेगा, बट दिस विल नॉट शो एनी सिम्टम्स। अब है साइलेंट हार्ट अटैक के मुख्य कारण क्या होते हैं। कारण आपको मैंने बताया कि अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको अपनी बॉडी में बिल्कुल बैलेंस करके रखना है। एज आई हैव ऑलरेडी मेड वन वीडियो ऑन कोलेस्ट्रॉल, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो वो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में क्या होता है, अगर बढ़ने लग गया तो हमारी बॉडी की जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं, उसमें वो धीरे धीरे प्लाक का फॉर्मेशन करने लग जाता है। तो आर्टरीज क्या होती हैं, बहुत नैरो होती हैं, ऑलरेडी बहुत पतली होती हैं। नसें आप जानते हैं हमारी कि बहुत पतली होती हैं, तो उसमें धीरे धीरे प्लाक का फॉर्मेशन होने लगता है, धीरे धीरे वो जमने लग जाता है। अब वो जमने लग जाएगा तो वो क्या होगा, प्रॉपर जो ब्लड फ्लो है वो नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे वो जो प्लाक का फॉर्मेशन बढ़ता जाता है, ब्लॉक हो जाती है आर्टरीज, तो ब्लड जो है और ऑक्सीजन हमारी हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर आपको हार्ट से रिलेटेड अगर कोई बीमारी, आपको ब्लड प्रेशर भी आपका मेंटेन आपको रखना है, अदर फैक्टर्स भी हैं आपकी लाइफस्टाइल से जुड़े, जैसे आपको अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपका खान पान बहुत आपका हेल्दी जो डाइट है वो आप नहीं ले रहे हैं, आप नींद कम ले रहे हैं, एक्सरसाइज आप कम करते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी कम हो रही हैं आपकी, आप अगर अल्कोहल या स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, शराब पीने या सिगरेट पीने के अगर आप बहुत ज़्यादा आपको लत लगी हुई है, तो ये भी कारण हो सकता है ना। इससे बचने के उपाय, इससे बचने के उपाय मैंने आपको जितने कारण बताए उससे आपको क्या करना है, वो सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके कम करनी है। आपको स्ट्रेस कम लेना है। सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स, जरा सा भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है आपकी बॉडी में, तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आजकल हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए चले जाते हैं मेडिकल स्टोर, वहाँ से मेडिसिन लेते हैं और खुद ही डॉक्टर अपने बन जाते हैं। बट अगर आपका एक चीज़ मान लीजिए आपको वो टेम्पोरेरी आपका हील करेगा, वो प्रॉब्लम आपका परमानेंट वो हीलिंग नहीं करने वाला है। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन यू हैव टू टेक मेडिसिन अकॉर्डिंगली। उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन लेनी है। पहले आप मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करिए एंड आपको कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में बिल्कुल कंट्रोल बैलेंस रखना है, मेंटेन करके रखना है। साथ ही में आपको एक्सरसाइज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करिए, अपने लिए टाइम निकालिए। मी टाइम यू हैव टू टेक आउट फॉर योर सेल्फ, भले ही वो हाफ एन आवर के लिए हो, 1 घंटे के लिए ही हो, कम से कम कम समय के लिए भी आप निकाल सकते हैं, बट हाँ आपको टाइम आपके लिए निकालना ही होगा। स्ट्रेस कम लीजिए। स्मोकिंग और अल्कोहल आपका ऐसा नहीं कि आप ले रहे हैं, आज आपको पता चल गया तो अगले दिन से आप ये सभी चीज़ें छोड़ पाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट येस धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप धीरे धीरे करके उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करके इस चीज़ का खतरा थोड़ा कम कर सकते हैं, बट आपको डॉक्टर से टच में बिल्कुल रहना है। सो आई होप आपको आज की वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, और उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच एवरीवन।